नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी। देश में बहुत कुछ हो रहा है और आजकल जो हमारी महिलाएं हैं जिनके ऊपर देश को गर्व है, उनकी ट्रोलिंग का एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अभी जिन्होंने देश को बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सेना ने ऑर्गेनाइज किया, कंप्लीट किया, कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको लेकर भी बीजेपी के एक नेता ने बड़ी गंभीर और बड़ी निचले स्तर की टिप्पणी की है। इससे पहले हमारे लेफ्टिनेंट आर्मी नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या हुई थी पहलगाम में, उनकी पत्नी हिमांशी को लेकर भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबरी। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। इन जिस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने ऊंची टिप्पणी की, क्या कहेंगे इसके बारे में? शर्मनाक है, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो हमारे भारत की बेटी है, वो एक बहादुर बेटी है, वो सेना की अफसर है, और उसको ये कहना कि पाकिस्तान के जो आतंकी आए थे पहलगांव में, उन्हीं की बहन को हमने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को नंगा करने के लिए इसको आगे किया, ये शब्द थे। और ये शब्द मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री के ये शब्द हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? पूरे देश में थूथू हुई, हाहाकार हुआ कि ये अपमान देश की बेटियों का, सेना की, हमारी बहादुर बेटियों का बर्दाश्त नहीं होगा, तो माफी का ढोंग हो रहा है, मंत्री पद से हटाया। आज पूरे मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस और देश की महिला कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी और ऐसे लोगों को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। हाँ, अभी तक हमें राजनीतिक तौर से टारगेट करते थे, हम चुप रहते थे, लेकिन अब सेना की हमारी बेटियां, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वोमिका सिंह पर भी हमला किया इन्होंने। मैंने भी देखा कि वोमिका सिंह के ऊपर क्यों ये इतना हंगामा कर रहे हैं। वोमिका सिंह ने सिर्फ ये कहा, विंग कमांडर ने, कि हमने किसी भी पाकिस्तान के धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उल्टा पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारों को निशाना बनाया। ये बयान जो है विंग कमांडर वोमिका सिंह का था कि धर्मनिरपेक्ष देश, सेक्युलर देश कैसे बता दिया, और उससे उन्होंने अटैक किया। आप सुनिए, मैं आपको ये बयान जो है, fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps. Pakistan has been spreading fabricated allegations that सो आप देख रहे हैं कि हमारा संवैधानिक जो है वैल्यू है और हम धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, इस पे उसको गाली पड़ती है। विक्रम मिस्री कौन है? विदेश सचिव है। बहादुरी से हमारी दोनों सेना की बेटियों के साथ प्रेस वार्ता करके देश और दुनिया के सामने सेना के साहस और उन्होंने जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उसके बारे में बताया। मुझे नहीं मालूम उनकी कौन सी बात चुभी कि उनकी बेटियों की तस्वीरों को सोशल मीडिया में डालकर बदनाम किया गया और उन्होंने अपने हैंडल्स को प्राइवेट कर दिया, लॉक कर दिया। हमने देखा कि विक्रम मिस्री विदेश सचिव बहादुरी से सेना का जो कार्रवाई को रख रहे हैं देश दुनिया के सामने, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। तो पता लगा कि उनसे कहा गया कि पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। बिल्कुल, तो उन्होंने जवाब दिया, यही तो भारत की ताकत है, यही तो लोकतंत्र है कि यहाँ पर विपक्ष सत्ता से सवाल कर सकता है, ये आपके देश में नहीं होता, यही तो कहा है। और जबकि अंधभक्त भाजपाई जो विक्रम मिस्री उनकी बेटियों को गाली निकाल रहे हैं, वही उम्मीद कर रहे थे कि विक्रम मिस्री भाजपा का प्रवक्ता की तरह बोलेगा कि हाँ, विपक्ष को ये सब नहीं करना चाहिए था, मुंह सील करना चाहिए था। हमारे मुंह बंद थे। 2 सर्वदलीय बैठक, पहली बैठक हमारे दबाव में, हमारे कहने के दबाव में बुलाई गई, दूसरी सर्वदलीय बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई। लेकिन सरकार के द्वारा बुलाई गई दोनों सर्वदलीय बैठकों में सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री आने से बच क्यों रहे थे? कहाँ था उनका प्राथमिकता, कहाँ जाना था? हम भी सोच रहे थे, हमें पता लगा वो तो बिहार चले गए हैं, अटखेलियां लगा रहे हैं। अलका जी, ये जो जिस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी पर ट्रोलिंग हुई, विक्रम मिस्री की बेटियों को निशाना बनाया गया, हिमांशी नरवाल को निशाना बनाया गया, और एक नैनीताल में एक लड़की जिसने विरोध किया कि भाई जो बलात्कारी है, जिस पर आरोप है, वो जेल में है, तो बाकी लोगों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, उस लड़की को निशाना बनाया गया। और ये कैसी सोच है कि रेप पीड़िता के लिए इंसाफ मांगने वाले खुद रेप करने की धमकी दे रहे हैं।
बिल्कुल। देखिए वही आपने इतना हौसले इनके कैसे बढ़ आपने जाते हैं? 5 उदाहरण गिनवाए जो इसी दौरान हुए हैं। पहला कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर शर्मनाक भाजपा के मंत्री का बयान, उसके बाद विंग कमांडर भूमिका सिंह पर इनका हमला, उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटियों पर उनको लेकर टिप्पणियां, उसके बाद आपने बताया हमारे शहीद, हमारी सेना के जवान विनय नरवाल की पत्नी ने सिर्फ यही तो कहा था कि ये धर्म की राजनीति मत करो, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म इसीलिए पूछा है कि उसे पता है इस देश में धर्म के नाम पर ऐसी सरकारें जो लाने का काम कर रही है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर मत लड़िएगा, ये हिंदू मुस्लिम नहीं आतंक के खिलाफ, उसको भी गाली पड़ती है। और अब आपने उत्तराखंड की एक बेटी का भी उदाहरण दिया कि वहां पर बलात्कार होता है और बलात्कारी को फांसी दीजिए ना, लेकिन आप बलात्कारी का धर्म देखते हैं, और जिसने बलात्कार किया उसे आप जो मर्जी कहिए, है ना, गुस्सा है आपका, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी के धर्म के दूसरे लोग जो निर्दोष हैं, व्यापारी हैं, दुकानों में थे, उनके ऊपर आपने हमला किया, और ये बहादुर बेटी आकर अपनी बात को रखती है और उसके बाद उस पर भी हमला। ये 5 उदाहरण है। मैं आपको फिर कह रही हूं, ये भाजपा की विचारधारा है, ये खाली मात्र बयान नहीं है। सेना की बात भी आई तो आप देख रहे हैं सिर्फ विरोधियों पर हमला नहीं है कि कांग्रेस एक सेक्युलर जो है पार्टी है, सर्वधर्म और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखती है, या संविधान पर, कोई भी देश का जो संविधान पर धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो सेना का हो, राजनीतिक दल का हो, आम नागरिक हो, उससे ये विचारधारा जो संघ की विचारधारा जो मनुस्मृति में महिलाओं को अपमानित करने की बात करती है, उन्हें उनकी हैसियत, औकात और दायरे बताने की बात मनुस्मृति में की जाती है, ये उस विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आधी आबादी महिलाओं को बराबरी के हक अधिकार सम्मान देकर खड़ा किया है। आज हम कहते हैं कि महिला आरक्षण दो, किसके तहत? संविधान के तहत। मनुस्मृति के तहत कभी आरक्षण नहीं मिलता। 100 साल पूरे करने जा रहा है आरएसएस इस साल में, 100 साल में एक इनकी महिला आरएसएस भाजपा की अध्यक्ष बता दीजिए इतने सालों में क्यों नहीं है आपकी अध्यक्ष? यहाँ पर बीजेपी की, आरएसएस की, हमारी कांग्रेस का इतिहास उठा लीजिए, है ना, कितनी आपको महिला अध्यक्ष, और सबसे लंबा समय अगर किसी महिला कांग्रेस अध्यक्ष है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी 2 दशकों तक हमारी अध्यक्ष है। सो बात यह है कि भाजपा की जो सोच नजरिया है वो देश में धार्मिक उन्माद जो है की फसल उगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, और दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इस आग में घी डालने का काम सबसे ज्यादा करते हैं। 2024 के चुनाव में आपने प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सुना होगा, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए। हिंदू बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है, आपका मंगलसूत्र बेच डालेंगे, तो ये सब चीजें, ये डर, ये खौफ, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये सब चीजें, हाँ, क्या है? प्रधानमंत्री जी फिर एक खाल ओढ़ लेते हैं और संत बन जाते हैं कि नहीं, मैं तो संविधान को मानता हूं, देश में प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लेकिन चुनाव में कुछ। अब आप देखिए क्या हो रहा है। आज हम देश में एक सेना ने कार्रवाई की, एक सरकार की कार्रवाई है। सेना सरकार एक नहीं है, सेना अलग है, सरकार अलग है। सेना ने जो काम किया, पाकिस्तान के अंदर घुसी और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, एक भी सैनिक और नागरिक निशाने जो है वो नहीं कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा। अब ये तो सेना काम कर रही थी, बहादुरी से काम कर रही थी। सरकार का क्या काम था? सरकार को अपनी कूटनीतिक राजनीतिक दलों को, देश को, हमारी जो समझौते हैं उसके ऊपर खड़े रहना था। सरकार ने समझौते किए। आज डोनाल्ड ट्रंप देश में, अमेरिका में खड़े होकर, और अभी अरब देश में गए हैं, वो खड़े होकर सीना चौड़ा करके बार बार कह रहे हैं कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बुलाकर उन्होंने बैठाकर ये सीज फायर करवाया है। हम यही पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बताइए, आपको डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट आप करिए और बोलिए डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई मध्यस्थता नहीं की है, ये हमारा अपना फैसला था। कल हमने प्रधानमंत्री जी को फिर सुना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो उनका सेना का बड़ा अधिकारी है वो हमारे पास गिड़गिड़ाते आया, उसने सीज फायर की गुहार लाई, हमने मान लिया। उनका ये कहना है आपने मान लिया, लेकिन आपने किन शर्तों पर माना? अलका लांबा से पूछेंगे कि शांति सीज फायर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला अगर मेरी सेना सरकार मिलकर करती है मुझे मंजूर था। लेकिन आज ये सीज फायर जो हुआ है वो मेरी सेना और सरकार ने बैठकर नहीं किया, मेरी मात्र अकेली सरकार ने, सेना भी नहीं चाहती थी। मैंने सेना के कितने पूर्व जवानों को टीवी पर रोते हुए देखा है कि इस तरह की भद्द जो है
वो कभी किसी सरकार ने सेना की नहीं की जो इन्होंने करवाई है कि हमें भी नहीं पता सीज फायर, वहां से फायरिंग हो रहा है, यहाँ से सीज फायर की घोषणा पहले अमेरिका करता है, फिर पाकिस्तान करता है, फिर हमारी सरकार करती है और सरकार कहती है उनके साथ मिलकर क्या, किन शर्तों पे क्या संसद का सत्र बुलाने की मांग है। देश में लोकतंत्र है ना, आज आप लोकतंत्र के तहत मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो जवाब देश की 140 करोड़ की जनता को जानने का हक है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ। यही सवाल संसद के सत्र दोनों को बुलाकर, सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस चाहती है देश का प्रधानमंत्री आगे आए और उन्हें बताए कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कोई शर्त पे आपने सीज फायर किया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पीओके पर हम बातचीत करेंगे। 6 आतंकी पहलगांव में घुसे, 6 के 6 आतंकी कहां हैं। हमारा एक बीएसएफ का जवान 23 अप्रैल से आप पाकिस्तान के कब्जे पर है, क्या वो भारत ला लिया गया। हम पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं क्या हाफिज सईद जिसको आप छोड़कर पाकिस्तान में आए थे कंधार हाईजैक के बाद, हाफिज सईद सबसे बड़ा आतंक का जो है वो केंद्र बिंदु है, क्या वो आ गया। आपका दाऊद इब्राहिम जो मुंबई ब्लास्ट का दोषी पाकिस्तान में बैठा, युद्ध में पता लगता है जो हमारा संघर्ष था कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गया, कहां है वो। तो ये सब क्या समझौते किससे हुए, देश ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साहब बहुत बड़ा काम मोदी जी ने कर लिया है, तिरंगा यात्रा के जरिए वो ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार एक तरह से कर रहे हैं। बताइए कि जो इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था और जो मोदी जी ने अब किया है, दोनों में क्या फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, मैं आपको फिर बता दूं। जय हिंद यात्रा तिरंगा कांग्रेस ने कब की, जब संघर्ष चल रहा था, हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, तो कांग्रेस ने पूरे देश में सेना का उत्साह बढ़ाने का काम किया। भाजपा कब कर रही है ये तिरंगा यात्रा, जब आपने सीज फायर कर लिया, बिना शर्तों के, समझौते के, अमेरिका के दबाव में आपने अपना ट्रेड बचाया, देश नहीं बचाया। आतंकी जो हमारे लोगों को शहीद करके गए हैं उनका बदला आपने नहीं लिया है। आपने सेना के कंधों पर, कल आप पहुंच गए सेना के बीच में अपने फोटो खिंचवाने के लिए, है ना, आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सेना इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने तक लड़ना चाहती थी। इंदिरा जी की आप बात मुझसे करेंगे, इंदिरा जी का अगर आप याद करेंगे तो इंदिरा गांधी जी ने यूं ही हाथ नहीं डाला था, मानिक शाह को बुलाया था जो हमारे उस समय के सेना के सबसे बड़े अधिकारियों में, उन्होंने कहा मार्च का महीना इंदिरा जी ठीक नहीं है ना, ये महीना दिसंबर का होगा, आप हमें समय दीजिए, हम घुसेंगे, हम तैयारी के साथ घुसेंगे। और सेना और मुखिया का इतना अच्छा तालमेल था और सरकार सेना के पीछे खड़ी थी, सरकार सेना के पीछे खड़ी थी। और क्या हुआ, 90,000 से ऊपर की पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर आना पड़ा या नहीं आना पड़ा, हाँ या ना। बांग्लादेश आजाद हुआ या नहीं हुआ। और आपको मालूम है जो मुस्लिम देश है उनका एक समूह है, उस समूह में सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र जो है, देश जो है वो रहते हैं। जब हमारी बांग्लादेश को आजादी की लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी तब हम उस इस्लामिक देशों के समूह में भारत नहीं था, क्योंकि भारत इस्लामिक देश नहीं था। उस समय जो हमारा पैलेस्टाइन के हमारे जो है नेता थे यासर अराफात, इंदिरा जी ने उनसे बात की, इंदिरा जी ने उन्हें पूरा पक्ष समझाया कि पाकिस्तान में बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा, सबूत दिए। उन्होंने फिर जो है उस बात को, इंदिरा जी की जो है बात को उनके प्रवक्ता कहीं एडवोकेट के तौर पर वहां समूह में की और पाकिस्तान अलग अलग पड़ गया और बाकी सब जो देश थे उन्होंने हमारा साथ दिया और सबके सामने है। आप देखिए जब सोवियत यूनियन की बात है, इसी युद्ध में सोवियत यूनियन को अपने पक्ष में लेने का काम इंदिरा गांधी जी ने घूम घूम कर किया, अमेरिका अलग थलग पड़ गया था और सोवियत यूनियन उस समय और जितने भी इस्लामिक देश हैं इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े थे। कि पाकिस्तान के अमेरिका के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बांग्लादेश की खाड़ी में हम 7th फ्लीट उतारने वाले हैं और हम ये धमकियां दे रहे थे। इंदिरा जी को पत्र लिखा जा रहा था, इंदिरा जी ने 2 टूक जवाब दिया, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 पक्षों के बीच का है, आप हट जाइए, बीच में मत आइए। उन्होंने परवाह नहीं की और 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिया। आज पूरा अमेरिका के दबाव में आज हमें कह रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी पर विश्वास करें। मोदी जी तो बोल ही नहीं रहे हैं, मोदी जी जो गाथा गाकर गए हैं वो सेना की गाथा है, वो सेना की जो गाथा है वो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, कर्नल हमारी विंग कमांडर भूमिका सिंह और हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री लगातार गा रहे थे, बता रहे थे देश को, प्रेस वार्ता कि वहां हमला होता था, यहाँ प्रेस वार्ता, वहां हमला, यहाँ प्रेस वार्ता, और गाथा और उसका साहस जिसको देश ने सराहा। और हमने भी कहा सेना जो भी उचित कार्रवाई करेगी हम करें, लेकिन सरकार का पक्ष नहीं आ रहा था। सर्वदलीय बैठक होती है लेकिन प्रधानमंत्री के नदारत, कभी आपको वो दिखे केरला के अंदर
कटाक्ष करते हुए हम पर, कभी बिहार में हंसी डाले, और आज कहते हैं राहुल गांधी जी का, मल्लिका अर्जुन जी का चेहरा उतरा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर। अरे गंभीरता थी उनके चेहरों पर। लोग मारे गए हैं, हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, पहलगांव में हमारे 28 लोग मारे गए। अभी भी इसी संघर्ष के दौरान पुंछ में पाकिस्तान द्वारा हमारी धार्मिक स्थल गुरुद्वारों में और हमारे 15 लोग, जिसमें 2 मासूम भी मारे गए। प्रधानमंत्री जी संसद का सत्र बुलाकर उन सभी हमारे शहीद जवानों को, इनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए या नहीं? एक नंबर, हम चाहते संसद सत्र बुलाए, श्रद्धांजलि दी जाए। हम चाहते संसद सत्र बुलाया जाए और सेना के जो जवानों ने अपनी बहादुरी, शौर्य, पराक्रम की गाथा लिखी है, उसे देश और दुनिया को संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से बताया जाए। और सीज फायर के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ ट्रेड को लेकर समझौता हुआ या नहीं हुआ? मध्यस्थता, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार की गई है ऑफिशियली, तो इसे आप कैसे देखते? क्योंकि अभी तक तो हमारी पॉलिसी थी कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बायलैटरल हैं, दो तरफा हैं। तीसरा पक्ष की इसमें हम कभी कोई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कल कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई आप माने या ना माने, 1990 के दशक के बाद कहीं ना कहीं तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमने स्वीकार की है। तो ये कंट्रोवर्सी, मतलब विरोधाभासी चीजें हैं। पार्टी कुछ कह रही है, मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं। मैं फिर कह दूं, आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगी। 140 करोड़ का भारत, लोकतंत्र है ना, एक स्वर नहीं होता, अलग अलग स्वर, अलग अलग हमारा कहते हैं ना, अनेकता में एकता है, भिन्न है हम सब। आपका जाति, आपका धर्म, आपका खान, आपका पीन, आपका सब धर्म, लेकिन एकता है। अब इसमें बेसिक क्या है, नींव क्या है, फाउंडेशन वो है संविधान, वो है हमारे समझौते। वो क्या कहते हैं? वो हमेशा से ये कहते रहे, चाहे हमारी सरकार है चाहे किसी की सरकार है, देश के समझौते नीति ये है कि हम 2 पक्षीय मामलों को रखेंगे, हम किसी भी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी जी भी 1971 में सोवियत यूनियन के पास गई, दूसरे जो हमारे इस्लामिक देशों के नेताओं के पास गई, उन्हें शामिल नहीं किया, उन्हें सिर्फ विश्वास में लिया। आपका जो IMF ने, इंडियन मॉनिटरिंग फंड ने $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया, आपने विरोध में वोट देने की बजाय भारत की सरकार ने वॉकआउट क्यों किया? नंबर 1, जिस फ्रांस से आप राफाल ले रहे हैं, इसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया। अमेरिका ने, चाइना ने, IMF के फंड जो $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया जा रहा था, आपके साथ नहीं खड़े थे, आप अकेले पड़ गए और सबने वोट किया और वो अपना $1 बिलियन लेकर चलते बने। और आपको पता है 1971 में इसी IMF ने, अमेरिका ने इंदिरा जी का विरोध किया था कि फंड नहीं मिलना चाहिए। $5 बिलियन इंदिरा जी लेकर आई थी, इंदिरा जी लेकर आई थी, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम युद्ध में, हथियारों में, इन सब के लिए नहीं, हम इसको अपना विकास के लिए करेंगे। और वो विकास पे खर्च भी हुआ, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, और उसमें से कम मुझे लगता है 1.5 बिलियन बचा भी, जो वापस कर दिया हम लोगों ने कि हमारा काम हो गया। हमें जो सुविधाएं बनानी थी, संसाधन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, ताकत वो किया हम लोग। सो मैं ये बता रही हूँ, अब ये कहते हैं 370 हटा दी। कल भी मैं किसी टीवी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे क्या किया कांग्रेस, हमने 370 हटाया, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपने एक जो शहीद हुआ गुजरात में, उसकी धर्मपत्नी को सुना? आपने कहा मोदी जी, शाह ने हमें धोखे में रखा। आपने कहा 370 हट गया है, कश्मीर में शांति है, सुरक्षित है, हम सब पहलगांव कश्मीर में जाते हैं, घूमने जाते हैं, 3 टायर सिक्योरिटी गायब थी, पुलिस नहीं थी, BSF नहीं था, आर्मी नहीं थी, 2000 लोग पर्यटक सिर्फ आप पे विश्वास करके कि अब कश्मीर पूरी तरह से आतंक मुक्त है, सुरक्षित है, जाइए। और वो कहते हैं हम तो आप पे विश्वास करके गए थे, आपने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया, और हमारे आज इस तरह से शहीद हुए, और जिनको शहीद का दर्जा नहीं दे दिए। राहुल गांधी जी जब कानपुर गए और अभी हरियाणा इनकी शहीदों के परिवारों को मिले, तो उन्होंने मांग की इसको प्रधानमंत्री जी को पत्र। राहुल गांधी जी लिखते हैं कि इन सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और बदले में सरकारी चैनल दूरदर्शन का एक जो एंकर है, क्या कहेंगे, पत्रकार है, जो भी है, अशोक श्रीवास्तव नाम ले रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, लीडर ऑपोजिशन इन द राज्यसभा में है, 50 साल की उनकी राजनीति, उन्हें कहता है वो गद्दार शब्द लिखकर, उनकी फोटो लगाकर टीवी पे चर्चा करते हैं बीच संघर्ष में, और हम खामोश रहे,
हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया, लेकिन हमारी पूरी शीर्ष नेतृत्व ने कहा अभी समय नहीं है, अभी ये जितने भी आप है अपमान के घूंट गद्दार कहा जा रहा है पी लीजिए, क्योंकि देश पहले है और देश की सेना सरहदों पर लड़ रही है। ये हमारा संयम था कि हम चुप रहे। लेकिन आज जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा का मंत्री मध्य प्रदेश का इस तरह की टिप्पणी करेगा कि आतंकियों की बहन और बेटी को हमने आगे करके उन्हें नंगा किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ तो इस्तीफा मांगना पड़ेगा, और माफी मंत्री से नहीं। जेपी नड्डा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री, आपको माफी मांगनी और उसका इस्तीफा जब तक नहीं लेंगे ये साफ हो जाता है कि आप इन बयानों के पीछे रहकर खेल रहे हैं, और ये खेल बहुत गंदा है। अलका जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, जिन्होंने कई मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातचीत रखी, और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने दोहराया कि हमारी मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या पाया और सीज फायर किन शर्तों पर हुआ।